हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ। पर्यावरण टॉपिक है ये। बताना चाहता हूँ ये टॉपिक ऐसा होता है ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs करवाने वाला हूँ पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट टॉपिक के ऊपर। आप एक बार कॉन्टेंट का सैम्पल देख लीजिए, किस प्रकार का कॉन्टेंट मैंने आपके लिए रखा हुआ है। सारे रिसेंट वाले क्वेश्चन, 4 अगस्त तक वाले जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने आज की वीडियो में ऐड कर दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आज की वीडियो में। और सबसे खास बात पता है क्या रहने वाली है, हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है मैंने खुद से फ्रेम करी है, बिल्कुल सिंपल। हर एक क्वेश्चन के आंसर ना आपको वीडियो में ही याद होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड्स दिवस के अवसर पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए, मिशन क्लाउडेड लेपर्ड की यहाँ पे बात हो रही है, किस राज्य ने शुरू करा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य ने। डिटेल में बात करेंगे। क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का राजकीय पशु है, जिसे स्थानीय भाषा में मेचा फैंग या लाक्रोंग कहा जाता है। इस मिशन के तहत राज्य में पहली बार इन दुर्लभ तेंदुओं की आबादी का व्यापक वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। ये जो लेपर्ड होता है ना, इसे तेंदुआ कहा जाता है हिंदी में। ये आपको ध्यान रखना है। तो मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किसने शुरू किया? ये किया है मेघालय राज्य की सरकार ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में भारत का 101वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो भारत का जो 101वां रामसर स्थल है ना, ये बन गया है गलाव झील। अरुणाचल प्रदेश का है गलाव झील, भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित हुआ ये। फोटो में आप देखिए, ये है गलाव झील अरुणाचल प्रदेश का। अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश की गलाव झील या बोल सकते हो गुलाव लेक को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला रामसर स्थल है। यह झील लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर स्थित है। रामसर स्थल का दर्जा क्या होता है, ये जान लेते हैं। रामसर स्थल उन आर्द्रभूमियों को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। यह दर्जा 1971 में ईरान के शहर रामसर शहर में अपनाई गई रामसर कन्वेंशन के तहत किया जाता है। 1982 में इस संधि में शामिल हुआ था भारत। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो रामसर स्थल शामिल हुए हैं वो आप देख लीजिए। 100वां रामसर स्थल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे कि सुरहा ताल भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 100वां रामसर स्थल घोषित हुआ ये। 99वां रामसर स्थल शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया उत्तर प्रदेश के। 98वां रामसर स्थल छारी डांड, जो कि गुजरात में है, इसे घोषित किया गया। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चर्चा में रही पुस्तक ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रशांत अग्रवाल ने पुस्तक लिखी है ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी की यहाँ पे बात हो रही है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट मुंबई के ठाणे क्रीक फ्लैमिंगो अभ्यारण्य में बनाया जा रहा है। इस विशेष परियोजना को भांडुप बर्ड पार्क नाम दिया गया है। उद्देश्य क्या है? यहाँ भारत का पहला एआई आधारित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र बनेगा, जो पक्षियों को रियल टाइम ट्रैकिंग और प्रजातियों की पहचान करेगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। ये आपको ध्यान रखना है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 37 गीगावाट से अधिक की रिकॉर्ड सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जबकि इसी अवधि में अमेरिका ने 34 गीगावाट क्षमता जोड़ी थी। भारत की जो कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है 155 गीगावाट से अधिक हो गई है। और देश की जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा 51.93% है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे। चीन 1 पे, भारत 2 पे, अमेरिका है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जून 2026 में टाइफून जांगमी ने जापान को प्रभावित किया। इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने इसका नामकरण किया है।
जांगमी नाम दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया है, जिसका कोरियाई भाषा में अर्थ होता है गुलाब यानी कि रोज़। आजकल एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो भी तूफ़ान है या कोई भी जो टाइफून आ रहा है, ठीक है, इसका नामकरण कौन सा देश कर रहा है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चक्रवात, ये जो टाइफून जांगमी है, इसका नामकरण किसने किया? दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस अभियान के तहत दिल्ली में 18 नए नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पेड़ माँ के नाम। यह आपने ध्यान रखना है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित है। इन पार्कों का मुख्य उद्देश्य शहरी हरियाली को बढ़ावा देना, दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने जलवायु लचीले और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पर्यावरण सचिव सुशील सिंगला और यूएनडीपी की ओर से प्रतिनिधि डॉक्टर एंजेला लुसीगी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थानीय समाधानों के साथ एकीकृत करके हिमाचल प्रदेश को सतत विकास हासिल करने में सहयोग देना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ओशंस डे 2026 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 जून को। थीम है, पुनः कल्पना करें हमारी जानी पहचानी दुनिया से परे, हमारे महासागर के साथ एक नया रिश्ता। री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। ये आपको ध्यान रखना है। अभियान की थीम क्या है? हमारे नीले ग्रह के लिए सशक्त समुद्री संरक्षित क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट है, विश्व कीट दिवस 2026 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 6 जून को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 2026 की थीम है, सीमाओं के पार स्वास्थ्य की रक्षा, कीट प्रबंधन की वैश्विक शक्ति, इंग्लिश में डिफेंडिंग हेल्थ अक्रॉस बॉर्डर्स, द ग्लोबल पावर ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हवॉक किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। केरल वन विभाग ने वन्यजीव अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए हवॉक यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नल नामक ई कोर्ट एकीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह भारत की अपनी तरह की पहली डिजिटल प्रणाली है जो सीधे न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। इस प्लेटफॉर्म को वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI और NTT डाटा के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने किस राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में NZP साथी ऐप और नए सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का शुभारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली जो है, यहाँ पे इसका शुभारंभ हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में NZP साथी ऐप और नए सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, जून 2026 में जर्मनी में आयोजित बॉन जलवायु सम्मेलन के दौरान किस देश ने 35x35 नामक पहल की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। COP31 की संयुक्त अध्यक्षता कर रहे तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने जून 2026 में बॉन जलवायु बैठक के दौरान 35x35 नामक पहल की घोषणा की है। इस प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 35% करने का लक्ष्य रखा गया। और आपको बताना चाहता हूँ, बॉन जलवायु सम्मेलन जो है 8 जून से 18 जून तक जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने असम राज्य के साथ मिलकर गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने असम राज्य के साथ मिलकर गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं।
ब्लू वैली क्लस्टर पहल का मुख्य लक्ष्य असम और पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, जैविक उत्पादों और जैव अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय और यूरोपीय बाजार से जोड़ना है। बात यहाँ पे यूरोपीय संघ की हुई है, यूरोपियन यूनियन की हुई है, इसके बारे में जानेंगे। यूरोपीय संघ क्या होता है? देखिए, ये यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को नीदरलैंड के मॉस्ट्रिच में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 27 इसके सदस्य देश हैं। आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी देर रुक जाओ, चुपचाप बैठना भी नहीं आता आपको? मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो तो चिल्ला क्यों रहे हो? बताओ फिर, आप मेरे सामने क्यों तंग कर रहे हो जब मैं काम कर रहा हूँ? तो आपको इतना तो इतनी एटिग्रेट्स तो होनी चाहिए ना, मैनर्स तो होनी चाहिए ना आपको। पापा काम कर रहे हैं, देखो पसीना आ रहा है, देखो जल्दी से काम खत्म करूंगा तो ही बाहर जाऊंगा। पूरे शरीर में पसीना आ रहा है मेरे, देखो। क्या? मम्मी को ही बोल। ये ग्लास ले जाओ, मेरे ग्लास ले जाओ, ये लो। ये बहुत गंदा ग्लास है ना, काम कर रहे हैं पापा। यूरोपीय संघ की हम बात कर लेते हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे। यह यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को नीदरलैंड के मॉस्ट्रिच में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 27 इसके सदस्य देश हैं। आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेयन, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने शहरी सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए CAQM ढांचे को लागू करने हेतु CSIR CRRI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में भारतीय मानक ब्यूरो ने सामुदायिक बीज बैंकों के प्रबंधन और स्वदेशी फसल किस्मों के संरक्षण के लिए कौन सा नया भारतीय मानक जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IS 20201/2026। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस नए मानक का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक बीज बैंकों के संचालन को एक संरचित और वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करना है। इसके माध्यम से भारत की पारंपरिक और स्वदेशी फसल किस्मों को संरक्षित किया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में जैव विविधता बनी रहे और खाद्य सुरक्षा मजबूत हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केरल और उड़ीसा के बाद पैराक्वाट नामक कृत्रिम खरपतवार नाशक यानी कि वीडीसाइड पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? केरल और ओडिशा के बाद जो तीसरा राज्य है, ये कौन सा बना है? ये बना है तेलंगाना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलंगाना ने पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। पैराक्वाट क्या होता है? एक कृत्रिम खरपतवार नाशक है, जिसका व्यापक उपयोग खरपतवारों और घास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। केरल ने वर्ष 2011 में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद ओडिशा और तेलंगाना ने भी इस पर प्रतिबंध लागू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केनिया में आयोजित 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 देशों ने अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए किस घोषणा पत्र को अपनाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोम्बासा घोषणा पत्र को अपनाया है। डिटेल में बात करेंगे। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरिबियाई और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। इस घोषणा का नाम केनिया के मोम्बासा शहर के नाम पर रखा गया है, जो 11वें हमारे महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मोम्बासा घोषणा पत्र पर बेल्जियम, कैमरून, चिली, डोमिनिकन गणराज्य, फ्रांस, गैम्बिया, घाना, गिनी, लाइबेरिया, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, कांगो गणराज्य, सोमालिया, दक्षिण कोरिया सहित 15 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ और उच्च ऊंचाई प्रकृति संरक्षण समिति शान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख। ये आपने ध्यान रखना है। शान का फुल फॉर्म है स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शान संरक्षण सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी है। यह संस्था जैव विविधता के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक समर्पित तंत्र के रूप में कार्य करेगी, जिसका मुख्य फोकस लद्दाख के राज्य पशु हिम तेंदुओं पर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 194 वर्ष की आयु में कौन सा जीव आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जीवित स्थलीय जानवर बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोनाथन कछुआ। ये आपको ध्यान रखना है।
डिटेल में बात करेंगे। 194 वर्ष की आयु में जोनाथन नामक विशालकाय कछुआ आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जीवित स्थलीय जानवर बन गया है। अनुमान जन्म की बात करेंगे 1832 में हुआ था और यह वर्तमान में दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर रह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में लेह में भारत के पहले 2 ऊंचाई वाले पुष्प कृषि पार्कों की आधारशिला किसने रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय कुमार सक्सेना जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने लेह के चोगलामसर और स्टकना क्षेत्रों में भारत के पहले ऊंचाई वाले पुष्प कृषि पार्कों की आधारशिला रखी है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय किसानों को वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती जैसे ट्यूलिप, लिली और ग्लैडियोलस के लिए प्रशिक्षित करना और उनकी आय बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहाँ तैनात की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रामनाथपुरम तट, तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। इस परियोजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दूसरे चरण के तहत शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री पर्यावासों की बहाली, जैव विविधता में वृद्धि और तटीय मछुआरों की आजीविका को बढ़ाना है। अगर हम बात करें 3D प्रिंटेड कृत्रिम प्रवाल भित्ति क्या है? पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी एक मानव निर्मित समुद्री संरचना है जो हूबहू प्राकृतिक मूंगे जैसी दिखती है। यह समुद्र में नष्ट हो रही चट्टानों को दोबारा जीवित करने, जीवों को घर देने और समुद्री पर्यावरण को बचाने का आधुनिक उपाय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पतंगे टाइगर मॉथ की नई प्रजाति अंतरम इडुक्की की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ये आपको ध्यान रखना है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने केरल राज्य के इडुक्की जिले में तितली जैसी एक नई कीट प्रजाति की पहचान की। इसे टाइगर मॉथ के अंतर्गत एक नया वंश और नई प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका नाम अंतरम इडुक्की रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल कॉल टू एक्शन ऑन मीथेन और AI इन्वायरमेंटल ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र, यानी कि यूनाइटेड नेशन, शॉर्ट में UN बोलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक के दौरान जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए इन पहलों की घोषणा की। इन पहलों का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग के पर्यावरणीय प्रभावों को अधिक पारदर्शी बनाना है। नेक्स्ट है, जून 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। यह आपने ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की बात होगी, IBCA की बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस
बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों का एक बहुदेशीय बहुएजेंसी गठबंधन है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। आधिकारिक दर्जा मिला इसे 23 जनवरी 2025 को। मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली, भारत में है। 27 सदस्य देश है। 27वां बांग्लादेश बना, 26वां सऊदी अरब बना था। संस्थापक सदस्य देश निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया हैं। 7 बड़ी बिल्लियाँ कौन कौन सी हैं पूछी जा सकती है आपसे? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में 7.2, 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 लगातार शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप का केंद्र की बात करेंगे तो वेनेजुएला का याराकुई, यहाँ मात्र 39 सेकंड के अंतराल पर 2 बैक टू बैक भूकंप आए। वैज्ञानिकों के अनुसार वेनेजुएला में आया यह साधारण भूकंप नहीं बल्कि एक दुर्लभ सिस्मिक डबलेट यानी दोहरा भूकंप था। वेनेजुएला में आए इस भीषण भूकंप के बाद भारत सरकार ने वहां मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया। आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन अमिस्ताद भारत ने किस देश में चलाया? आप बोलोगे वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद करने के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन अमिस्ताद। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। मुद्रा वेनेजुएलन बॉलीवर है। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी आपको ना स्पीड में लग रही होगी। स्पीड में रीज़न ये है कि यहाँ पे पावर कट है, 4 से 5 दिन हो गए, ठीक है। और इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका है, मतलब 3 से 4 बैटरी जो बैकअप में थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। और अभी मैं सिर्फ लैपटॉप की बैटरी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी मैं वीडियो मैंने स्पीड में रखी हुई है ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करवा दूँ मैं आपको, आपका वीडियो स्किप ना हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने सभी स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने गांव में, अपने सिटी में रवि स्टडी जी के यूट्यूब चैनल और करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। बेस्ट कंटेंट यहाँ पे फ्री में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में शोधकर्ताओं ने भारत में किस राज्य की चूना पत्थर की गुफाओं में सूक्ष्म और चमकीले रंग के घोंघों की 2 नई प्रजातियों जियोरिसा मेघालियंसिस और एक्मेला बोनसोनी की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने जंगली बैंगन की एक प्रजाति सोलनम पांडेई कहाँ खोजी है? तो देखिए, सोलनम पांडेई जो खोजा है, ये खोजा है कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने मध्य अंडमान के सदाबहार जंगलों से जंगली बैंगन की एक नई प्रजाति की खोज की जिसे सोलनम पांडेई नाम दिया गया। यह नई प्रजाति मुख्य रूप से अपने तीखे कांटों, सफ़ेद फूलों और छोटे गोलाकार फलों के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में हर्बा लाइफ इंटरनेशनल इंडिया ने भारत के पहले पादप कोशिका किण्वन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। इसका उद्घाटन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक डॉक्टर N कलाई सेल्वी ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? हर्बल बायोमास, समृद्ध हर्बल अर्क और उच्च मूल्य वाले फाइटोकेमिकल्स का सतत और बड़े पैमाने पर उत्पादन करना ताकि स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता कम की जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वोल्केन डी फ्यूगो ज्वालामुखी जून 2026 में विस्फोटों के कारण चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वाटेमाला में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बाघ पुनः प्रवेश अवसर एवं चुनौतियां विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान के अलवर में। यह आपने ध्यान रखना है। इस कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान के अलवर में किया। कार्यशाला का उद्देश्य बाघों के पुनः प्रवेश, आवास पुनर्स्थापन, शिकार प्रजातियों में वृद्धि, परिदृश्य संपर्क तथा बाघों की सक्रिय जनसंख्या प्रबंधन के लिए विज्ञान आधारित रणनीतियों पर विचार विमर्श करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस महाद्वीपीय क्षेत्र में ओमेगा ब्लॉक मौसमी प्रणाली के कारण तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और घातक हीटवेव देखी गई है?
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भूमिगत जल के कुएं में बिना आँखों वाला मछली की एक नई प्रजाति गीचक नकाना की खोज किस राज्य में हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राज्य में हुई है। असम में एक खुदे हुए कुएं से बिना आँखों और बिना खोपड़ी वाला छोटी वह तल में रहने वाली मीठे पानी की मछली की खोज की गई। गीचक नकाना नामक इस मछली को वैज्ञानिकों ने एक नई वंश और नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया, जिससे वह पूर्वोत्तर भारत की पहली एक्वीफर में पाई जाने वाली मछली बन गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जून 2026 में शोधकर्ताओं ने किस नदी में प्लास्टिक और भारी धातुओं जैसे प्रदूषण को नष्ट करने वाले बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति बैक्टीरियम नेताजी की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हुगली नदी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की हुगली नदी से बैक्टीरिया की एक अनूठी और नई प्रजाति की खोज की। इस नई बैक्टीरिया प्रजाति का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में बैक्टीरियम नेताजी रखा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी भी आपको ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, मैंने खुद से फ्रेम करी है बेस्ट क्वालिटी की, ताकि हर एक क्वेश्चन के आंसर ना आपको वीडियो में ही याद हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में भारत और किस देश ने जल संसाधनों में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। यह ऐतिहासिक समझौता सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आयोजित पहले सऊदी वाटर वीक सम्मेलन के दौरान किया गया है। अगर हम बात करें हस्ताक्षरकर्ता की, डॉक्टर सुहेल खान जो कि सऊदी अरब में भारत के राजदूत हैं, और अब्दुल रहमान अब्दुल्ला मोहसिन अल अफ़दली जो सऊदी अरब के पर्यावरण, जल और कृषि मंत्री हैं, इनके बीच हुआ है ये। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य के बोरजोली कृषि स्थल को जंगली चावल के इन सीटू संरक्षण के लिए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। ये आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने असम राज्य के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजोली कृषि स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जंगली चावल की प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित और प्रबंधित करना है, ताकि वह बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एनिमल डिस्कवरीज 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक नई जीव प्रजातियां किस राज्य में दर्ज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर एनिमल डिस्कवरीज 2025 और प्लांट डिस्कवरीज 2025 का विमोचन किया। इस सूची में केरल 98 नई पशु प्रजातियों की खोज के साथ पहले स्थान पर रहा। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आया 76 प्रजातियों के साथ, कर्नाटक 67 के साथ नंबर 3 पे, अरुणाचल प्रदेश 65 के साथ चौथे स्थान पे। भारत ने 2025 में अपने राष्ट्रीय डेटाबेस में 709 पशु प्रजातियों को जोड़ा, जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक वार्षिक संख्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने साइटोप्सिस इंडिका नामक मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब सागर में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल में बात कर लेते हैं। साइटोपिस इंडिका गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछली की एक नई प्रजाति है। इसे CMFRI के वैज्ञानिकों द्वारा दक्षिणी केरल के तट से दूर अरब सागर में पूर्वी लक्षद्वीप सागर के महाद्वीपीय ढलान पर 350 से 500 मीटर की गहराई में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग के उपयोग से दुनिया का सबसे पुराना 700 वर्ष और सटीक तिथि वाला बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस कहाँ खोजा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार के मुंगेर में। ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे पुराना और सटीक तिथि वाला बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस बिहार के मुंगेर में स्थित ITC परिसर में खोजा गया। वैज्ञानिकों ने बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा की गई रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर इसकी आयु 700 वर्ष होने की पुष्टि की है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2026 के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी कितनी हो गई है? आंसर 3682, 3682। और एक चीज़ क्लियर हो गई आपको कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर 3682 हो गई है। इसके साथ ही देश में टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्यों में कुल संख्या बढ़कर 58 हो गई है। भारत में जो 58वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है। भारत अब दुनिया के कुल जंगली बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा संभाल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में किस राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार गृह घोषित किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिजोरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित की जा रही है। इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल आरक्षित वन में बनाया जा रहा है। सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद यह विश्व की 5वीं नाइट सफारी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस अभियान के तहत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। डिटेल में समझेंगे। इस पहल के तहत वर्ष 2026-27 में पूरी राजधानी में 70 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के पर्यावरण को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाना है। साथ ही ऐतिहासिक दिल्ली रिज क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 29वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। यह बैठक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भारत के बाघ क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना और मानव वन्यजीव संघर्षों के समाधान को खोजना इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जुलाई 2026 में सुपर टाइफून बावी ने ताइवान, जापान और चीन के फुजियान प्रांत को प्रभावित किया। यह किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सुपर टाइफून जो बावी है ये पूर्वी एशिया में तबाही मचाने वाला एक बेहद शक्तिशाली और विशाल चक्रवाती तूफान है। लगभग 1000 किलोमीटर के व्यास वाले इस तूफान के प्रभाव से जापान के साकिशिमा और ताइवान के तटीय इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2026 में आयोजित राष्ट्रीय कैंपा की 7वीं शासी निकाय की बैठक में देश के 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आस्था वन संरक्षण योजना। यह आपने ध्यान रखना है। आस्था वन संरक्षण योजना की यहाँ पे हम बात करेंगे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश भर के लगभग 15,000 पवित्र उपवनों, आस्था वन या बोलेंगे सैक्रेड ग्रोव्स का वैज्ञानिक तरीकों और स्थानीय भागीदारी से संरक्षण, प्रबंधन और पुनरुद्धार करना है। 3,000 करोड़ रुपए बजट और 3,000 रुपये इसका बजट है और 2026-27 से 30-31 की इसकी अवधि है। आस्था वन यानी कि पवित्र उपवन क्या है? यह छोटे जंगल के हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय या आदिवासी समुदाय अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के कारण पीढ़ियों से संरक्षित करते आ रहे हैं। यहाँ पेड़ों की कटाई वर्जित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जुलाई 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। जुलाई 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ फिक्की इसके आयोजक रहे हैं। थीम की बात करेंगे, भारत को वैश्विक हाइड्रोजन केंद्र के रूप में स्थापित करना। इंग्लिश में पोजीशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई को मनाया गया। थीम है स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजीनियस
पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2026। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी और पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इंग्लिश में इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी मैंने, क्योंकि आपको मैंने बताया था रीज़न क्या था। रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, पावर कट है काफ़ी दिनों से, इन्वर्टर की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है, लैपटॉप की बैटरी पे रिकॉर्डिंग हो रही थी। 3 क्वेश्चन का आंसर है, आंसर आपने कमेंट में दे देना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन, 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य ने शुरू की है? 4 ऑप्शन है। दूसरा, अगस्त 2026 में भारत का 101वां रामसर स्थल कौन सा बना? आंसर कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी देना है अपने। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। किस एग्ज़ाम की आप सब तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताना, ताकि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आ सकूँ। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है, जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।